Good morning, my dear students, and I hope you all are fine and your study is going on very well. And in coming days, coming examination, you are preparing very well. Okay. So in the last class, we have discussed about the sign of trigonometric ratios. So today we are going to continue with this topic, sign of trigonometric ratios. We are going to discuss further. Okay. So which is really beyond your class 10 syllabus now. This particular concept you have to understand very well, because which is very much applicable in coming days. In coming days, in your particular chapter or any chapter or calculus or trigonometry or wherever you go, this concept will be very important. It will required for you. Okay. तो मेरे हिसाब से आज की क्लास का शुरुआत करें। पहले इस क्वाड्रेंट में आ जाइए। ये जो क्वाड्रेंट मैंने ड्रॉ किया है, इस फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके, इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एंगल लाइंग बिटवीन व्हाट? इफ एक्स इज एनी एंगल, देन एंगल इज लाइंग बिटवीन 0 एंड π/2। ये जो एंगल होगा ये 0 एंड π/2 के बीच में होगा। दिस इज द हाईएस्ट कितना होगा? π/2। फिर वहाँ से तो एंगल कैलकुलेशन हुआ, फिर वहाँ से वहाँ तो कितना है? पाई है। इतनी तक कितना है? π/2 है। सो π/2 टू पाई, दिस लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। जैसे 120 डिग्री हो, जैसे आपको कहूँ तो दिस इज व्हाट 135 डिग्री, 120 डिग्री and 90 degree, like that. This type of angle lies in second quadrant. Okay. And from here, if you move, this is one π/2, again another π/2, you reach your what? Pi. And if you move again here, then on negative up to negative y axis, what is the angle? 3 π/2। यहाँ तो कितना है? पाई है। यहाँ तो कितना है? 3 π/2 है। तो इस थर्ड क्वाड्रेंट में जो एंगल लाइज होगा, जो एंगल रहेगा, ये एंगल पाई और 3/2 के बीच रहेगा। समझने की कोशिश करो, ठीक है। फिर वहाँ से शुरू किया, कमिंग बैक हियर एंड देन हियर एंड गो बैक अगेन। दैट मीन फिर सेम पोजीशन में आ गया। दैट मीन्स व्हाट? वन रिवोल्यूशन। पूरा एक रिवोल्यूशन जब होता है तो कितना होती है? दिस इज π/2, दिस इज π/2 मीन्स पाई, अगेन अनदर पाई प्लस पाई इक्वल टू व्हाट? इतनी तक कितना है? वन रिवोल्यूशन इज इक्वल टू व्हाट? ट्वाइस पाई रेडियन। So if x is the angle in the fourth quadrant, this is your fourth quadrant, okay, in the fourth quadrant, then what will happen? The angle lies between 3 π/2 to what? 2 pi. So ये आप लोगों की समझने की कोशिश करना, ठीक है, समझने की कोशिश करना। जैसे 3 π/2 मीन्स हुआ 3 इंटू 90 डिग्री, तो 90 डिग्री क्या है? 270 डिग्री और 360 डिग्री बीच में। दिस इज 270 डिग्री, दिस इज 360 डिग्री। दोनों के बीच जो एंगल रहेगा, जैसे 300 डिग्री, 310 डिग्री, 301 डिग्री, 290 डिग्री, दिस टाइप ऑफ एंगल लाइज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके, सो दीज आर द एंगल बियॉन्ड योर 90 डिग्री, greater than 90 डिग्री। देन व्हाट शुड बी द ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज एंड व्हाट शुड बी द साइन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज इन द क्वाड्रेंट, एज वेल एज व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज when the angle lies in this range, in this range, in this range, in this range। ये रेंज में तो आप लोगों को पता हो गया, आपको पता है कितना है? सब पॉजिटिव हो जाती है। साइन एक्स, साइन का वैल्यू, कॉस का वैल्यू, टेन का वैल्यू, कॉट का वैल्यू, सब का वैल्यू क्या होगा? पॉजिटिव होता है। ये आपको क्लास 10 में मिला है। तो अभी सेकेंड क्वाड्रेंट में जाके क्या होगा? थर्ड क्वाड्रेंट में जाके क्या होगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में जाके क्या होगा? ये सारी चीज़ समझना है, ठीक है। यही है, अंडरस्टूड। Now here come back to this particular figure, very important. Now here I am doing a circle with unit radius. That means what? It is a unit circle. It is a what? Unit circle. In this particular unit circle, you see, I consider a point P in the first quadrant. First quadrant में एक point लिया है सर्कल के ऊपर, understood? Then this coordinate of this point is what? A, B. Means what? This is A and this is what? B, and finally you get the point A, B. Understood? And this OM कितना है? OM equal to what? A, and
PM equal to what? B. And already in the last class we already proved that cos x, if x be the angle made by this rotation, यहाँ से यहाँ तक rotation से this arc length is what? X, and there is an angle x radian created, and if x be the angle, then cos x is equal to what? We already know that base by hypotenuse, a by 1 equal to what? A, and sin x is equal to what? Perpendicular by hypotenuse is equal to what? B. Okay, ये हमें मिल गया है. Now this angle, you consider this angle lies in which quadrant? ये जो angle x है ये क्या है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में. कौन से क्वाड्रेंट में है? इस क्वाड्रेंट में. समझने की कोशिश करो. It is lies in which quadrant? It is lying in first quadrant. Okay, lies in what? First quadrant. From the figure it is clear that x lies in which quadrant? First quadrant. Okay, and in first quadrant a positive, b positive. Understood? तो a अगर पॉजिटिव होगा तो cos x पॉजिटिव, sin x also पॉजिटिव. From the figure you see what is tan x? What is tan x? Tan x is equal to perpendicular by base. Tan x क्या होगा? Tan x equal to b by a. B by what? A. B positive, A positive. Therefore tan x is also positive. This is also positive. Sin x is also positive in the first quadrant. इसमें क्या मिल रहा है? Sin, cos, tan, positive. And you know sec x is equal to what? 1 by cos x. तो cos x पॉजिटिव है तो sec x क्या होगा? sec x क्या है? sec x is equal to what? 1 by cos. ये अगर पॉजिटिव है तो ये क्या होगा? पॉजिटिव होगा. सो sec भी पॉजिटिव होगा. एंड साइन के रिवर्स क्या है? 1 by cosec. cosec क्या है? 1 by sin. तो साइन अगर पॉजिटिव है तो cosec भी पॉजिटिव. एंड tan अगर पॉजिटिव है तो cot इक्वल टू व्हाट? 1 by tan. सो cot is also positive. That means ultimately what we get in the first quadrant for whatever be the angle, पहले क्वाड्रेंट में कोई भी एंगल हो, लेस देन 90 डिग्री वाला जितना भी एंगल हो, सबके लिए साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक एंड कॉट पॉजिटिव. दैट मीन्स व्हाट? ऑल पॉजिटिव. व्हाट यू कैन से? यू कैन से all positive. All the trigonometric ratios are what? Positive in the first quadrant. Okay, clear everybody? Now let us take a point in the second quadrant. Second quadrant में एक point ले. Second quadrant में if you take a point PAB, right? What do you understand? This is your A and this is your what? B. So सेकेंड क्वाड्रेंट में जब आती है तो ये नेगेटिव होती है, ये पॉजिटिव होती है. ऑलरेडी वी नो. सो ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, बी व्हाट? पॉजिटिव. अंडरस्टूड? सो ऑटोमेटिकली सेकेंड क्वाड्रेंट में कोई भी व्हाट एवर बी द एंगल, एक्स बी द एंगल लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट. जैसे एक्स 120 डिग्री हो गया, 135 डिग्री हो गया, ऐसा कुछ है. दैट टाइप ऑफ एंगल. और यू कैन से इन रेडियन टाइप कोई भी एक एंगल ले लीजिए. सपोज 2π/3. 2π/3 is a angle lies in what? Second quadrant. क्योंकि 2 into π/3 means 100 into 100 degree. So this is your suppose x. For such type of x क्या होने वाला है? ये तो a क्या होती है फिगर से? a क्या आ रहा है? नेगेटिव आ रहा है. और b क्या आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है. आ रहा है कि नहीं? बिकॉज इन एनी पॉइंट लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, उसके लिए x कोऑर्डिनेट क्या होती है? नेगेटिव. y कोऑर्डिनेट क्या होती है? पॉजिटिव. सो फाइनली cos x तो आपका क्या मिलेगी? cos x विल बी व्हाट? a. सेम केस इफ यू ड्रॉ द ट्राइंगल, ऐसे ट्राइंगल निकलेंगे तो आपको मिल जाएगी. एंड cos x इज इक्वल टू व्हाट? a एंड sin x इज इक्वल टू व्हाट? b. तो a क्या है? नेगेटिव एंड b इज व्हाट? पॉजिटिव. तो इसका मतलब है फर्स्ट सेकेंड क्वाड्रेंट में हमें क्या मिल रहा है? sin x क्या मिल रहा है? पॉजिटिव मिल रहा है. एंड cos x क्या मिल रहा है? नेगेटिव मिल रहा है. And if you go to the tan x also, b is positive and a is negative. तो पॉजिटिव बाई नेगेटिव क्या होगा? नेगेटिव होगा, लेस देन 0 होगा. सो आपका tan x भी नेगेटिव मिल रहा है.
Okay, ultimately we are getting what? Tan x is also negative. So finally what we get? In second quadrant, sin positive, cos and tan negative. cos का उल्टा क्या है? sec है, तो sec नेगेटिव होगा. cos अगर नेगेटिव है तो sec भी नेगेटिव. tan नेगेटिव तो उसका cot नेगेटिव. तो फाइनली क्या मिल रहा है? That is in the second quadrant which are positive, only sin is positive. If sin is positive, then automatically what? cosec is positive. तो इसमें क्या आएगी? इसमें क्या आएगी? sin and cosec are positive for any angle. For any angle x lying between pi by 2 and pi. जब कोई भी एंगल्स क्या है सेकेंड क्वाड्रेंट में मिलेगी, उस हिसाब से साइन एंड कॉसेक क्या होगा? पॉजिटिव मिलेगा, और बाकी सब क्या होगी? नेगेटिव हो जाएगी. ऑटोमेटिकली बाकी सब क्या होगा? नेगेटिव होगा. ठीक है. कम्स टू द पॉइंट इन ए थर्ड क्वाड्रेंट. सो इफ़ P लाइज, P अगर रोटेट हो रहा है कि नहीं, ऐसा रोटेट हो रहा है तो P को भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगी, तो उसमें ऐसा क्रॉस करके सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगी, थर्ड क्वाड्रेंट भी आ सकता है, फोर्थ क्वाड्रेंट भी जा सकता है. सो यू कैन कंसिडर ऑल द पॉइंट इन डिफरेंट क्वाड्रेंट. सो इन दिस केस व्हाट हैपन? x इज इक्वल टू a एंड y इक्वल टू व्हाट? b. तो x, ये जो x कोऑर्डिनेट है ये नेगेटिव है, एंड y कोऑर्डिनेट इज ऑल्सो नेगेटिव, बिकॉज we are taking the value of y along the negative y axis. नेगेटिव y axis में हम उसका वैल्यू ले रहे हैं, तो इसीलिए ये b भी क्या होगा? नेगेटिव होगा, a भी क्या होगा? नेगेटिव होगा. अंडरस्टूड? तो अब a भी नेगेटिव तो cos नेगेटिव, b भी नेगेटिव तो sin भी नेगेटिव, एंड tan में क्या आ रहा है? b नेगेटिव या नेगेटिव, नेगेटिव बाई नेगेटिव क्या होगा? पॉजिटिव हो जाएगी. अंडरस्टूड? सो tan क्या हो रहा है? पॉजिटिव हो रहा है. तो इन द थर्ड क्वाड्रेंट व्हाट हैपन? थर्ड क्वाड्रेंट में एंगल कैसा है? पाई और 3 पाई बाई 2 के बीच में रहेगा. फॉर दिस tan इज पॉजिटिव. tan is positive, and you know there is a direct relation between tan and cot. तो cot x is equal to what? cot x is equal to what? 1 by tan x. So ये रिलेशन है. cot x is equal to what? 1 by tan x, and tan x is positive, so cot x is positive. So इसमें cot भी पॉजिटिव होगा for some angle x. तो इस क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव एंड cot पॉजिटिव, cos नेगेटिव, sin नेगेटिव. तो cos का डायरेक्ट रिलेशन किसके साथ है? cos sec के साथ. तो cos अगर नेगेटिव होगा तो sec भी नेगेटिव, sin अगर नेगेटिव होगा तो cosec is also negative. So in the third quadrant what happen? Only two tan and cot are positive. Tan and cot are positive. Okay. Now comes to fourth quadrant. If I take a point PAB, ये पॉइंट अगर मूव करके इधर आ जाए, PAB हो जाए, तो दिस इज योर A एंड दिस इज योर व्हाट? B. तो A इन दिस पॉजिटिव एक्स एक्सिस में A ले रहा हूँ, तो ये पॉजिटिव होगा. A क्या हो रहा है? पॉजिटिव होगा. एंड B क्या है? लॉन्ग नेगेटिव y एक्सिस. नेगेटिव y एक्सिस में B ले रहा हूँ, तो व्हाट हैपन? B इज व्हाट? नेगेटिव. B इज व्हाट? नेगेटिव. अंडरस्टूड? तो इसमें आपका क्या मिल रहा है? A पॉजिटिव मिल रहा है एंड B निगेटिव मिल रहा है. दोनों में कोई भी एक निगेटिव हो तो tan ऑटोमेटिकली क्या होगा? नेगेटिव होगा. tan इज व्हाट? नेगेटिव. अंडरस्टूड? एंड फाइनली व्हाट हैपन? वी गेट ओनली cos इज पॉजिटिव अमॉन्ग दिस थ्री, sin नेगेटिव एंड tan नेगेटिव. तो cos पॉजिटिव है तो उसका डायरेक्ट रिलेशन क्या है? sec पॉजिटिव होगा. sin नेगेटिव है तो उसका डायरेक्ट रिलेशन क्या है? cosec, उसको नेगेटिव होगा. tan नेगेटिव तो उसका डायरेक्ट रिलेशन क्या है? cot के साथ, तो cot इज ऑल्सो नेगेटिव. व्हाट आर द ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव इन दिस फोर्थ क्वाड्रेंट? दिस इज व्हाट? cos and what? sec. cos and sec are what? positive. So if I from here in the first quadrant all positive, in the second quadrant sin positive तो उसका रिवर्स cosec पॉजिटिव, इसमें tan पॉजिटिव तो उसका रिवर्स cot पॉजिटिव, इसमें cos पॉजिटिव तो उसका रिवर्स क्या है? sec पॉजिटिव. अंडरस्टूड? वी आर थिंकिंग, वी आर कंसिडरिंग अबाउट पॉजिटिव. बाकी सब ये अगर पॉजिटिव है बाकी सारी नेगेटिव हो जाएगी. ठीक है? तो
हमारा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो क्या है, ये 3 रेशियो जो होती है वो इम्पॉर्टेंट होती है, उसको अगर हम याद रख लेते हैं तो बाकी ऑटोमेटिकली हो जाएगी। साइन का पहला लेटर क्या है, एस है। टेन का पहला लेटर क्या है, टी है। कॉस का पहला लेटर क्या है, सी है। यस और नो? एंड हेयर आई एम कंसिडरिंग ओनली पॉजिटिव थिंकिंग, ठीक है, पॉजिटिव के बारे में सोच रहा हूँ और पहला लेटर ले लिया है। एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव है, वहाँ में ए ले लिया है। ये तीनों 4 लेटर से एक वर्ड में बनाऊंगा, दिस वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। ये वर्ड ऐसा है ASTC। आप लोगों को पता है आसाम स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन, आसाम स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन। तो ये ए क्या बता रहा है, ए क्या बता रहा है, इन पहले 4 लेटर रिप्रेजेंटिंग 4 क्वाड्रेंट एंड फर्स्ट ए रिप्रेजेंटिंग क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑल पॉजिटिव। ए रिप्रेजेंट कर रहा है ऑल पॉजिटिव, ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। हियर एस रिप्रेजेंटिंग व्हाट, साइन पॉजिटिव इन द सेकेंड क्वाड्रेंट। तो उसका साथ डायरेक्ट रिलेशन क्या है, मैं 3 के बारे में बात कर रहा हूँ, कोसेक ऑटोमेटिकली आ जाएगी। एंड टी थर्ड क्वाड्रेंट में क्या है, 10 पॉजिटिव, ओके। एंड कॉस व्हाट, पॉजिटिव इन द 4th क्वाड्रेंट। एंड कॉस के साथ डायरेक्ट रिलेशन क्या है, सेक पॉजिटिव होगा, इसके बाद कॉट का डायरेक्ट रिलेशन से कॉट पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है। तो हमें क्या समझ में आ गया, वी अंडरस्टैंड दैट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर डिस्कशन। हमें क्या समझ में आ गया, तो समझ में आ रहा है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो सब पॉजिटिव होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन एंड कॉसेक पॉजिटिव होती है, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन एंड कॉट पॉजिटिव होती है, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, कॉस एंड सेक पॉजिटिव होती है, और अकॉर्डिंगली बाकी सारी नेगेटिव होती है, ठीक है। हमें पॉजिटिव के बारे में जानना है, ऑटोमेटिकली नेगेटिव याद रखने का ज़रूरी नहीं है, वो याद ऑटोमेटिकली हो जाएगी। अंडरस्टूड? ओके, सो दिस वी डिस्कस, वी अंडरस्टैंड। And for example, if suppose a question come like that, cos 300 degree, you have to find इसका वैल्यू पहले पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा वो पता करें। 300 डिग्री इज एन एंगल लाइंग बिटवीन व्हाट, इसमें 270 डिग्री एंड 360 डिग्री। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, कॉस का साइन, कॉस का रिजल्ट क्या होता है, पॉजिटिव आएगा। तो पहले आप पॉजिटिव साइन करेंगे और इसके बाद ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो कैसे चेंज होती है, कॉस चेंज होकर साइन हो जाती है। आई विल डिस्कस लेटर ऑन हाउ कॉस चेंजेस टू साइन एंड हाउ साइन चेंजेस टू कॉस व्हेन टेन चेंजेस टू कॉट। ये चेंज ऐसा होता है, टेन कॉट में चेंज होगा, कॉट टेन में चेंज होगा, ओके। एंड सपोज सेक इज चेंजेस टू व्हाट, कोसेक, and cosec is changes to what, sec. How it will happen, this thing I will discuss later on, okay. But first we know about ASTC rule. This is called ASTC rule, okay. ASTC rule. ASTC rule क्या बता रहा है, all trigonometric ratios are positive in first quadrant, sine is positive in the second, tan is positive in the third, and cos is positive in the fourth. Accordingly जिसके साथ डायरेक्ट रिलेशन है वो पॉजिटिव होगा और बाकी सारी नेगेटिव हो जाएगी, और इसमें कोई नेगेटिव का सवाल नहीं, ऑल आर पॉजिटिव, ओके। तो व्हेन एवर यू आर गोइंग टू फाइंड बिग दैट इज ए एंगल, जैसे मैं कहूँ आपसे कि 1260 ये जो एंगल है ये कौन से क्वाड्रेंट में है, हाउ यू कैन डिटरमाइन, आप कैसे डिटरमाइन करेंगे, ये क्या है, थर्ड क्वाड्रेंट में, दैट इज इट लाइज इन व्हिच क्वाड्रेंट, कौन सी क्वाड्रेंट में रहता है, ये कैसे डिटरमाइन करेंगे। तो डिटरमाइन करने का जो तरीका है वो क्या है, आप 1260 से क्या करो, 90 डिग्री से डिवाइड करो, ओके, 90 से डिवाइड करो। आप 0 को छोड़ दो, 9 से डिवाइड करेंगे क्या होगा, कितना होगा, 9 1 जा कितना, 12 में कितना 1 टाइम जाएगा और रह जाएगी 36, ओके। आई एम सपोज दिस इज 12 6 67 डिग्री,
1267 डिग्री। ओके, हो गया। तो अब 90 से जब डिवाइड करेंगे तो 14 इंटू 90 हो गया ना, तो कितना हो रहा है 1260। इसके साथ और कितना ऐड करने से हो जाएगा ये 7 डिग्री। अंडरस्टूड। और कितना ऐड करने से हो जाएगा 7 डिग्री। तो ये जो एंगल है 1267 डिग्री विच कैन बी एक्सप्रेस एज 14 इंटू 90 डिग्री प्लस 7। सो दिस 14 इज कॉल्ड इंटीग्रल। इसका नाम है इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 90 degree. Integral multiple of 90 degree. Integral means what? 14 is an integer. Integer क्या होती है 1 2 3 4 5 -1 -2 ऐसा होती है। तो ये इंटीग्रल मल्टीपल मीन्स व्हाट? इंटीजर है। ये एक इंटीजर है इंटीग्रल। जैसे 1 हो 2 हो 3 हो 4 हो, दीज आर कॉल्ड इंटीग्रल नंबर। ओके, दीज आर कॉल्ड इंटीग्रल नंबर। सो ये इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 90 प्लस 7 डिग्री। व्हाट इज 7 डिग्री? 7 degree is an angle which is called acute. very very important। जब हम मल्टीप्लाई उसको एक्सप्रेस करेंगे तो ये जो एंगल होगा ये एक्यूट होना चाहिए। इट शुड बी लेस देन 90 डिग्री। अंडरस्टूड। तब जाके हम क्वाड्रेंट में कैसे इसको डिटरमाइन करेंगे। यू सी दिस इज योर क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट आई एम ड्राइंग। 14 इंटू 90 डिग्री, कितनी बार 90 डिग्री मल्टीप्लाई हो रहा है 14। यू नो फुल वन राउंड इक्वल टू व्हाट? How many 90 degree? 190, 290, 390, 490. That means you are multiplying 90 degree by 4 times and you are getting full revolution. Okay, 1 revolution. There are 14. So 1 revolution is equal to what? 490. 2 revolution is equal to what? 890. 3 revolution is equal to what? Ultimately 3 revolution is equal to what? 1290. That means what happened? 1 revolution, 2 revolution, 3 revolution। 3 बार revolution करने के बाद हमें कहाँ आके रुक रहा हूँ? अगेन द सेम पोजिशन। दैट मीन्स आई एम मल्टीप्लाइंग 12 इंटू 90 डिग्री। अभी कितना 90 डिग्री रह गया? 290 डिग्री। सो मूव 190 डिग्री 290 डिग्री। दैट मीन 14 इंटू 90 डिग्री मीन्स वहाँ से पहुँच गया प्लस 7 डिग्री। तो हमें कहाँ आएंगे? थर्ड क्वाड्रेंट में आएंगे। ये 7 डिग्री क्या है? छोटा है, ये तो क्रॉस करके इधर नहीं, 90 डिग्री से ज़्यादा होगा तो क्रॉस करके इधर आ जाएगी। सो अल्टीमेटली 14 इंटू 90 डिग्री प्लस 7 इज इक्वल टू 1267 डिग्री इज एन एंगल लाइज इन व्हाट? थर्ड क्वाड्रेंट। लाइज इन व्हाट? थर्ड क्वाड्रेंट। तो अगर मैं कहूँ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 1267 डिग्री, ये अगर आपको क्वेश्चन आए तो इसमें ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में आना चाहिए साइन इस क्वाड्रेंट में क्या है? नेगेटिव है। तो कोई भी आंसर हो, आंसर के आगे क्या है? आएगा एक नेगेटिव साइन आएगा। जो भी आंसर हो रिजल्ट विल बी नेगेटिव। रिजल्ट विल बी व्हाट? नेगेटिव। सो समझ में आ रहा है? सो दिस वे वी कैन फाइंड। सो दिस टाइप ऑफ एंगल, एनी ह्यूज एंगल कैन बी कन्वर्ट, कैन बी डिटरमाइन where it is lie either in first quadrant or second quadrant or third or fourth quadrant। कोई भी क्वाड्रेंट में होगा ही होगा। जैसे 360 डिग्री 330 डिग्री मैं कहूँ 330 डिग्री को कैसे लिख सकते हो? यू कैन राइट 3 इंटू 90 डिग्री, 3 इंटू व्हाट? 90 डिग्री मीन्स 270 डिग्री। तो इसमें और कितना ऐड करना पड़ेगा? 60 डिग्री ऐड करना पड़ेगा कि नहीं? तो आपका कौन सी क्वाड्रेंट में आ रहा है? 190 डिग्री। कितना 90 डिग्री? 190 डिग्री, 1 क्वाड्रेंट, 2 क्वाड्रेंट, 3 क्वाड्रेंट प्लस 60 डिग्री। दैट मीन इट लाइज इन व्हिच? फोर्थ क्वाड्रेंट। This angle lies in which quadrant? Fourth quadrant. Yes, definitely 330 lying between 270 and 360 degree. समझ में आ रहा है? It can be represented in another way. Another way you can write like 4 into 90 degree, 4 into 90 degree minus 30 degree. लिख सकता हो कि नहीं? We can write in this way also. So 490 degree means what? Full 1 revolution. माइनस जब करेंगे तो नीचे आएंगे, प्लस करेंगे तो ऊपर जाएंगे। ठीक है, अंडरस्टूड? तो 490 डिग्री माइनस 30 डिग्री, 490 डिग्री इधर तक आ गया और माइनस करके नीचे आना पड़ेगा। नीचे आने से क्या होगा? फोर्थ क्वाड्रेंट। सो इन बोथ द केसेस, बोथ वे व्हाट हैपन? द एंगल लाइज इन व्हिच क्वाड्रेंट? फोर्थ क्वाड्रेंट। एंगल लाइज इन व्हिच क्वाड्रेंट? फोर्थ क्वाड्रेंट। अंडरस्टूड? सो दिस टाइप ऑफ एक्सप्रेशन
This type of expression actually you are going to that is a express in a particular term, and I am going to explain it that what actually this expression is. Okay. So from this to this particular example, we have written it is what 3 into 90 degree plus 30 degree, and another way we have written 4 into 90 degree minus what it is 60 degree, okay, minus what 30 degree. Understood? And here what happened, 60 degree and 30 degree are what? Acute angle. If I write any angle, suppose alpha is an angle which can be written as what? N into 90 degree plus minus theta. Plus minus what? Theta. Sometime plus, sometime minus. Together नहीं होगा, plus minus एक साथ नहीं होगा, maybe plus or maybe minus. N is a alpha is such an angle, and where n belongs to what? Z. N belongs to what? You can say n belongs to what? N, natural number को अच्छा हो. N belongs to what? N. Theta is what? Theta is what? Acute angle. N is what? Natural number. N is the set of natural number, means 1, 2, 3, 4, 5. And theta is what? Acute angle. Then in such cases, this angle theta, this alpha is called the allied angle is called the allied angle of theta. Allied means what? उस अल्फा ये थीटा के साथ जुड़ा हुआ एक एंगल है. अगर आप थीटा जो एंगल जैसे 60 डिग्री 30 डिग्री, इसका वैल्यू सपोज साइन 60 डिग्री कितना होता है? √3/2. कॉस 30 डिग्री कितना होगा? √3/2. साइन 30 डिग्री कितना है? हाफ. टेन 30 डिग्री कितना है? 1/√3. ये हमें पता है. सो अगर हमें ये पता है तो हम उसको निकाल सकते हैं. सिर्फ क्या होगा, ये जो इंटीग्रल मल्टीपल है उस हिसाब से क्या होगा? ट्रिग्नोमेट्रिक क्या होगा? ट्रिग्नोमेट्री का जो रेशियो होगी, ये रेशियो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा. ये जो एंगल है कौन सा क्वाड्रेंट में है, क्वाड्रेंट के हिसाब से उसका वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव ये सारी आएगी. अंडरस्टूड? एंड ये जो बड़ा सा एंगल है इसका नाम क्या? दिस पर्टिकुलर एंगल इज कॉल्ड अल्फा इज द एलाइड एंगल ऑफ थीटा. आप थीटा के बारे में जानते हो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ थीटा यू नो, okay, sine of theta or cos of theta or tan of theta you can evaluate. So if you know this, you can find sin alpha, cos alpha, tan alpha, cot alpha easily by using quadrant rule. Understood? Already I discussed about ASTC rule. Now I am discussing how the trigonometric sine changes. Sine changes to what? Cos, and cos changes to what? Cos changes to what? Sine. And in this way tan changes to what? Cot, and sec changes to what? Cosec. How? What is the rule? That's I am going to discuss now. So you write some important note. ये लिख लो आप. If n into 90 degree plus minus theta is the allied angle of then the following changes arises in trigonometric ratios. क्या क्या होने वाला है अभी देखो. फर्स्ट केस नंबर 1.
सो ये जो n होती है, n इज ए व्हाट, नेचुरल नंबर, and you know natural number are two type. One is what, odd natural number, another is what, even natural number. odd क्या होती है, 1 होती है, 3 होती है, 5 होती है, 7 होती है, and even क्या है, 2, 4, 6, 8, these are the number. If n is odd, what will happen, and if n is even, what will happen? Case number 1, if n is even, then there will be no change. No change in there will be no change in trigonometric ratios. Okay, ये जो trigonometric ratio चेंज नहीं होगा. जैसे मैं कहूँ, सपोज आपको आ गया साइन n इंटू 90 डिग्री प्लस माइनस, प्लस थीटा और माइनस थीटा, सेम थिंग सपोज प्लस थीटा, ओके, या माइनस थीटा, कोई भी हो, प्रॉब्लम नहीं है. तो इसमें अगर n क्या है, इवन हो जाए, जैसे 2 हो जाए, 4 हो जाए, तो क्या होगा, ये ट्रिगोनोमेट्री का रिजल्ट क्या होगा, साइन रह जाएगी, साइन चेंज नहीं होगा. इफ इट इज़ कॉस, देन कॉस विल रिमेन एज कॉस. If it is tan, tan will remain as tan. If it is cot, cot will remain as cot. There will be no change. There will be what? No change. Understood? Okay? That's why if n is even, there will be no change in trigonometric ratios. Only इसमें पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी हमें पता नहीं है. कब पता होगा? If you know the position of this angle, where it is lies, that means ये कौन सा क्वाड्रेंट में है. अगर साइन है तो ये फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, तो क्या होगा, ये पॉजिटिव हो जाएगी. ये अगर थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाए तो साइन के आगे क्या होगा, एक नेगेटिव साइन, तो साइन रहेगा, एक नेगेटिव साइन आ जाएगी. समझ में आ रहा है. या अगर ये कॉस हो जाए तो फिर भी दिस एंगल इज लाइज इन व्हाट, थर्ड क्वाड्रेंट. अगर सपोज इट इज थर्ड क्वाड्रेंट में है तो क्या होगा, साइन चेंजेस टू व्हाट, साइन रह जाएगी, बिकॉज ऑफ n इज इवन. ओनली नेगेटिव साइन बिकॉज ऑफ थर्ड क्वाड्रेंट. अगर ये कॉस होगा तो इसमें क्या होगा, नेगेटिव साइन आएगी. ये टेन होगा तो इसमें क्या आएगी, पॉजिटिव साइन आएगी. इफ कॉट होगा तो इसमें क्या आएगी, पॉजिटिव साइन आएगी, बिकॉज इन द सेकंड थर्ड क्वाड्रेंट कॉट इज ऑल्सो, कॉट एंड टेन इज पॉजिटिव. दिस इज द रूल. ओके, नाउ केस 2. इफ n is odd, then rule is, then there is a change in trigonometric ratios. There is a change in trigonometric ratios as follows. कैसे होगा, नीचे जो मैं लिखूंगा इस तरह होगा. अंडरस्टूड? How the change occurs. If n is odd, then अगर साइन रहता है तो साइन चेंज हो गया, कॉस बनेगा. अगर कॉस रहेगा, सॉरी ऐसा लिखो, इफ साइन रहेगा तो साइन चेंजेस टू व्हाट, कॉस. इफ कॉस रहेगा तो चेंजेस टू व्हाट, साइन. If it is tan, then it changes to what, cot. And if it is what, cot, then it changes to what, tan. If it is what, sec, it changes to what, cosec. And if it is what, cosec, then it changes to what, sec. Let us go for an example, then it will be better for you. Okay, suppose you are to find एक क्वेश्चन ही ले ले, साइन, सपोज सिंपल क्वेश्चन ले लीजिए, 128 ये निकालना है आपको. ठीक है, तो फर्स्ट पहला काम है, हाउ मेनी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 128. 90 डिग्री का कितना इंटीग्रल मल्टीपल होगा, तो उस पर 90 से डिवाइड करेंगे. 90 90 0 0 तो छोड़ दो, 0 9 से डिवाइड करो. 9 से डिवाइड करने कितनी बार जाएगी, 1 इंटू 90 कितना होगा, 90 डिग्री, प्लस कितना होने से हो जाएगी,
30 degree. Okay, understood? Now let us check this particular angle lies in which quadrant. कौन से quadrant में है? This lies in which quadrant? ये 120 क्या है? 1 into 90 degree हो गया, plus 30 degree means what? Lies in which quadrant? Second quadrant. And in second quadrant sign is what? Sign is what? Positive. Sign का change क्या होता है? Sign क्या होता है? Positive होती है. And since 1 is an odd number, अगर odd हो जाए, n is odd, integral multiple of 90 degree is what? Odd. Then you can write sin changes to what? Cos. So cos में आएगी, and उसके साथ क्या आ जाएगी? सिर्फ 30 डिग्री एलाइड एंगुल आके जुड़ जाएगी. उसके साथ क्या होगा? एलाइड एंगुल आके जुड़ जाएगी, बाकी नहीं रहेगा. अंडरस्टूड? दैट्स व्हाई आई एम से दिस थीटा इज द एलाइड एंगल ऑफ व्हाट? अल्फा. एंड व्हाट इज cos 30 डिग्री? सो आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन, यू नो बेटर. cos 30 डिग्री इक्वल टू व्हाट? √3/2. So it is this the final answer. So in this way you can find the angle by using this method. Understood? Okay. In the last class I have discussed about sin minus x is equal to what? Minus sin x, cos minus x is equal to what? Plus cos x. These are also important. So let us solve one question today. Suppose I am going to find, suppose cos of minus 660 degrees. I'm so about tan of. How to find this? इसको कैसे निकालें? Okay. So before that, first you have to think about what? Minus. You can write, you know, 10 minus x is equal to what? Minus 10x. As per the previous class, so I have discussed, so it is what? Minus 10 660 degree. Now you divide 66 by 9. 66 by 9 करेंगे तो क्या होगा? 9 7 just 7 into 9 plus what? 3 plus what? 3. तो उसमें क्या करेंगे? 90, तो उसको 7 into 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगी? 660 डिग्री. वेरी इजी. ये जीरो छोड़ दे, 0 0 दोनों कैंसिल हो गया. 66 by 9 is 7 into 9 plus 3. तो 9 के साथ 0 लगा लो, 3 के साथ 0 लगा लो, हो गया. अब हिसाब करके देखो हो जाएगी. तो आपका क्या हो रहा है? minus 10 into 7 into 90 डिग्री plus 30 डिग्री. ओके. नाउ लेट अस चेक दिस पर्टिकुलर एंगल लाइज इन व्हिच क्वाड्रेंट. ये जो एंगल है वो कौन सा क्वाड्रेंट में है वो चेक करना है. तो फटाफट चेक करो. 7 मीन्स व्हाट? 1 राउंड मीन्स व्हाट? 4, देन 5, then 6 because एक 90 डिग्री जा रहा हूँ, then 7 plus 30 degree means what? Lies in which quadrant? Fourth quadrant. And you know in fourth quadrant 10 is what? Negative. तो ये नेगेटिव और 10 में जो नेगेटिव आएगी दोनों मिला के क्या होगा? पॉजिटिव है. नो नीड टू राइट पॉजिटिव 10. ओके, हो गया पॉजिटिव. साइन पॉजिटिव होगा, उनसे नेगेटिव है और वो क्वाड्रेंट की रूल के हिसाब से और एक नेगेटिव आएगी, दोनों नेगेटिव मिलके क्या होगा? पॉजिटिव हो जाएगी. एंड व्हाट इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री? इट इज व्हाट? 7. एंड 7 इज एन ऑड नंबर, सो 10 चेंजेस टू व्हाट? कॉट. उसके साथ ये 30 डिग्री वो ऐड हो जाएगी, जुड़ जाएगी. एंड कॉट 30 डिग्री इक्वल टू व्हाट? √3. सो वेरी इजीली यू कैन फाइंड आउट. जितना भी बड़ा एंगल हो जाए तो आप उस हिसाब से कर लेंगे. नेक्स्ट और जो क्लास मैं कराऊंगा आपसे, तो ये जो क्लास होगा, इस क्लास में क्या होगा? हम ये एक तरीका से निकाला है और इजी मेथड ले आएंगे और डिफरेंट मेथड ले आएंगे. वहाँ में भी डिस्कस करेंगे कैसे हम सच टाइप ऑफ प्रॉब्लम को सोल्यूशन कर सकते हैं. ठीक है. सो इन द नेक्स्ट क्लास आई विल डिस्कस अबाउट मोर अबाउट ट्रिगोनोमेट्रिक, साइन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज. Because in this chapter basically sign of trigonometric ratios will be discussed. Okay, in the next class I will solve problems and discuss few important concept related to what? Sign of trigonometric ratios. Okay, आप लोगों को ज़्यादा इंग्लिश समझ में आते हैं या हिंदी समझ में आते हैं? यू आर कंफर्टेबल विद इंग्लिश एंड हिंदी, प्लीज़ सेंड मी योर दैट इज आंसर टू द पर्टिकुलर that is a comment box.
कि आप सारे हिंदी में ज़्यादा अच्छा होता है, इंग्लिश में ज़्यादा अच्छा नहीं, या इंग्लिश में ज़्यादा अच्छा होता है। आई एम मोर कंफर्टेबल इन इंग्लिश देन हिंदी, बट sometimes I mixing Hindi and English so that you can understand better. Okay, so my objective is that every individual student should understand the class. Okay, I am moving slowly so that every basic should be strong. I am telling you, if base is strong, then you in future you will be very good in maths. Okay, that's why I am considering all the base to be clear for the students. Okay, नेक्स्ट क्लास वाई 7 विल बी इंटीग्रल मल्टीपल करने से चेंज हो जाती है या ऑड से करने से चेंज नहीं हो, तो वो डिस्कस कर लेंगे। एक बार थोड़ा सा हाईलाइट करेंगे उस पॉइंट के बारे में और आप लोगों को ज़्यादा समझ में आएगी। ओके, सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। स्टूडेंट्स, जितनी स्टूडेंट्स को मिलेगी, क्योंकि आजकल जो पेंडेमिक सिचुएशन में पीपल आर डूइंग ट्यूशंस, so I advise students, why you go for tuitions? No, because why you wasting your monies? Your father, many of you, your income source are nowadays are very difficult for the people. So ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बचाना है आप लोगों को। और अगर YouTube चैनल के ज़रिए आप लोगों को अगर ये कंसेप्शन क्लियर हो जाए, तो why should go for tuitions and wasting your money? So you have to share your friend so that everybody can be benefited. And that is my objective. And also subscribe my channel so that you get the notification whenever I am going to upload the video in the YouTube. Okay, thank you very much. Thank you. All the best.